वेलकम गाइस, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लास। आज हम लोग जानने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। मतलब कि जो लैंग्वेज है उसका फॉर्मेशन कहाँ से हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बात करेंगे कि जो आदमी है, ठीक है, लैंग्वेज का शुरुआत कब होगा? जब आदमी होगा। सिंपल सा बात है। अगर आदमी ही नहीं रहा तो क्या लैंग्वेज का शुरुआत हो सकता है? नहीं, क्योंकि लैंग्वेज का यूज़ कौन करते हैं? आदमी लोग करते हैं। ठीक है, जानवर भी यूज़ करता है, लेकिन जानवर जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो लैंग्वेज हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग करके यूज़ नहीं करते लैंग्वेज। ठीक, हम लोग एक स्पेशल लैंग्वेज है जो कि उन लोग से बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ये हर जगह कंपल्सरी है। ठीक है, कि जो भी लैंग्वेज है उसका यूज़ कब होना शुरू हुआ। ठीक है, लैंग्वेज का जो यूज़ है वो हम लोग की लाइफ में कब शुरू हुआ, ये आज जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबको जानते हैं कि जो इंसान का जो जन्म है वो पृथ्वी बहुत साल पहले हो चुका था। लगभग अभी से हज़ारों साल पहले इंसानों का जन्म हो चुका था और उन लोग उस समय लैंग्वेज को यूज़ भी करा था। कैसे यूज़ करा था? तो उन लोग क्या करता था कि जब बहुत ही पहले अगर देखा जाए, जो इंसान थे, उन लोग क्या करते थे कि आस-पास में बात करने के लिए उन लोग इशारों का यूज़ करते थे। उन लोग चित्र बनाया करते थे, उन लोग लिपि से एक-दूसरे को कुछ बताया करते थे और उन लोग की लैंग्वेज में आज की लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें थी। अभी तो हमें पता है कि लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं। उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं उन लोगों के पास। वो सब कुछ नया था उनके लिए। ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें कि लैंग्वेज का फॉर्मेशन कब हुआ, तो लैंग्वेज का फॉर्मेशन कब हुआ है, इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि 40,000 साल अगर हम लोग पहले चले जाएँ, तो लैंग्वेज का फॉर्मेशन होना शुरू हो रहा था हो सकता है इससे पहले भी होना शुरू हो गया हो सकता है जब इंसान आए हो उसी समय से लैंग्वेज का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया हो। तो अगर कोई बोले कि लैंग्वेज का फॉर्मेशन कब उससे हो रहा है, तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इसके लिए कोई भी डाटा कहीं भी तुमको आपको नहीं मिलेगा। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है कि कोई भी जो लाइफ़स्टाइल है, कोई भी इंसान है उसका लाइफ़स्टाइल कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, तो पता चलेगा कि हाँ, एक जगह था, हड़प्पा है, वहाँ पे यहाँ पे जो लोग हैं इतने साल पहले रहा करते थे। ठीक है? लेकिन लैंग्वेज का शुरुआत कब हुआ, इसका कोई डाटा नहीं है। बहुत पहले भी हो सकता है, बहुत आगे भी हो सकता है। क्या डाटा है? कुछ भी नहीं पता किसी को। ठीक है? तो अगर हम आज ये टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, तो कुछ तो इसमें कुछ अलग होगा। तो चलते हैं हम लोग उसमें चलते हैं। ठीक है? क्या क्या खास है? ठीक है? तो सबसे पहला चीज़ कि आज हम लोग ये जानेंगे कि लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ सो। ठीक है? आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग की लाइफ में लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है? हम लोग अपना पीढ़ी के बारे में जानेंगे, हम लोग अपने बारे में जानेंगे कि हम लोग की लाइफ में लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है? अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे भाई इतना बोरिंग सा चीज़ क्यों बता रहा है? कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। हम लोग इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किए थे, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना है। ठीक है? ये कहाँ चला गया फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश में? वहाँ पे क्या काम हम लोग का? ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है? वो एग्ज़ाम्पल से आप लोग बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर जाएँगे कि इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो मान लीजिए हम लोग घर में हैं, ठीक है? हम लोग के पापा हम लोग काम करके आते हैं और एक दिन अचानक से हम लोग को क्या मन हुआ कि चलो 1 गिलास पानी लेके दरवाज़े के पास आते खड़े। आप गए, यहाँ पे दरवाज़ा है, यहीं पे खड़े हो गए आप और 1 गिलास पानी ले लिया हाथ में कि पापा आएँगे तो पानी देंगे। ठीक है? पापा आए, ठीक है? देखे तुमको हाथ में पानी है, बड़ा खुश हो गए, बाप रे! बेटा पानी लेकर आया है। तो क्या हो गया, वो बड़ा खुश हो गए। तो ये क्यों किए आप? सिंपल सा बात है। यहाँ पे आप कभी नहीं करते थे ये चीज़, लेकिन अचानक से एक दिन आपका मन किया और आप घर के अंदर थे, पापा आए तो पापा के लिए 1 गिलास पानी लेकर आ गए। क्यों? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका एक अच्छा सा इमेज बने। ठीक है? कभी कुछ माँगे आप कि पापा हमको आज एक वीडियो गेम लेना है या आज एक बॉल लेना है, आज एक बैट लेना है, तो आप पापा को बोलेंगे और पापा के साथ अगर अच्छा इमेज बना रहेगा, तो क्या वो मना करेंगे? हो सकता है मना कर जाए अगर फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। लेकिन नहीं है ऐसा कोई प्रॉब्लम, तो वो आराम से तुमको जो भी तुमको चाहिए वो तुमको दे देंगे क्योंकि तुम उनको खुश कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज में हम लोग यही चीज़ अपना रहे हैं। ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग का नॉलेज बढ़े। ठीक है? नॉलेज बढ़ाने के लिए ग्रामर तो है ही, लेकिन 1-2 क्लास अगर हम लोग इस पे जाएँ, बेसिक्स पे, तो ये हम लोग को बहुत ही लाइफ में यूज़ होगा। अब मान लो किसी को टीचर बनना है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही एक अमृत है। ठीक है? लेकिन जिसको टीचर नहीं बनना है, अरे वो कभी तो पैरेंट बनेगा ना, कभी तो उसका कभी उसकी वाइफ़ होगी, कभी उसका बेटा-बेटी होगा, तो क्या उस समय उसको ये काम नहीं आएगा? लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है जो आपकी लाइफ में हर टाइम कभी ना कभी वो काम आता है। ठीक है? जो भी आपने पढ़ा है, वो लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में काम आ सकता है, आपको पता भी चलेगा, वो काम आ जाएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में कभी ना कभी तो काम आएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत कुछ मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है? बहुत कुछ हम लोग नया कुछ जानेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको फिर से रिमूव कर लेते हैं सब चीज़ को। तो आज जब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज को, इससे पहले हम लोग को एक चीज़ है जो जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है कि लैंग्वेज क्या होता है? व्हाट इज़ लैंग्वेज? ठीक है? क्योंकि अगर हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है? तो एकदम बहुत ही सिंपल सा एक डेफिनेशन है जो कि आप लोगों को याद करना है। वो क्या है कि लैंग्वेज क्या होता है? तो ये एक मीडियम है। मीडियम मतलब कि माध्यम है
टू कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेट, ठीक है, ये एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का। तो लैंग्वेज क्या होता है, कोई भी मान लो किसी को, कोई दो आदमी है, उन लोगों को कुछ काम है, तो उन लोग क्या करेगा, कोई कम्युनिकेशन तो यूज़ करेगा ना, कुछ तो कुछ करेगा वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, वो बात करे थोड़ा देर के लिए, तो कुछ भी अगर वहाँ पे कर रहा है तो वो एक मीडियम बन रहा है, किसका, लैंग्वेज का एक मीडियम बन रहा है, ताकि उन लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे बात कर पा रहा है, ठीक है। तो उसको वो क्या चीज़ होता है, लैंग्वेज होता है। अब ये हम क्यों बता रहे हैं, तो अभी जो हम बताने वाले आगे उसमें ये क्या होगा, ये रिलेट करेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा मान लो बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है छोटा सा, और वो कितना दिन का है, तो मान लेते हैं कि वो 2-3 दिन का है, ठीक है। अब 2-3 दिन का बच्चा है, ठीक है, तो क्या करता होगा ये, सिंपल सा बात है, 2-3 दिन का बच्चा क्या करता है, सोता है दिन भर, ठीक है, दिन भर सो, खाओ, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सो रहा है, खाता है, मतलब खाता नहीं, पीता है दूध, और क्या करता है, और दिन भर रोते रहता है, और कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है, दिन भर क्या करता रहता है, रोते रहता है, सोता है, खाता है और रोता है, ऐसा ही, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, इसकी मम्मी, क्या हुआ कि काम पे थोड़ा सा बिजी हो गई, ठीक है, और इसको क्या हुआ, भूख लग गया। अब इसको मान लो भूख लग गया, इसको बोलने आता है, 2-3 दिन का बच्चा है, याद रखना, 2-3 दिन का बच्चा है, क्या इसको बोलने आता है कि मम्मी हमको भूख लगा है, खाना दो या दूध दो, नहीं, इसको क्या आता है, कुछ नहीं आता है। तो ये क्या करेगा, ये रोना शुरू कर देगा, पूरा जोर से रोना शुरू कर देगा कि मम्मी खा, जो इस तरह करके नहीं रोएगा, ये हम लोग करके रोते हैं इस तरह, ठीक है, ये किस तरह रोएगा, वहाँ करके रोता है, जैसा बच्चे लोग देखा, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल हुआ तो कुछ डाल देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये बच्चा जो है पूरा रोने लगेगा, पूरा जोर से रोना लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जब बच्चा रोएगा तो क्या होगा, जो इसकी मम्मी है, मान लो ये किचन में, उसकी मम्मी किचन में काम कर रही है, जब इसका आवाज़ सुनेगी तो उसको पता चलेगा कि अरे बहुत लेट हो गया है, उसको दूध नहीं पिलाया है मेरे बेटा को या बेटी को, तो उसको जाकर दूध पिलाना है। याद आएगा या नहीं आएगा, याद आएगा ना। तो जब इसको याद आएगा, उसकी मम्मी को याद आएगा कि इसको दूध पिलाना है, तो ये क्या कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं किया अपनी मम्मी के साथ, ये अपनी मम्मी को नहीं बताया कि मम्मी देखो हमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलो इसको ये नहीं बता पाया कि हमको भूख लगा है, लेकिन ये कुछ तो कम्युनिकेशन यूज़ किया ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीडियम टू कम्युनिकेट, ये भी कुछ कम्युनिकेशन का यहाँ पे यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहा है। अब कोई मेरे से एक स्टूडेंट था, वो मेरे से पूछता सवाल कि भैया बताइए रोना कौन सा कम्युनिकेशन है, यहाँ पे रो के हम लोग कौन सा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे वर्बल है या नॉन वर्बल है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज कैसे हम लोग का लाइफ में यूज़ हो रहा है और कब से यूज़ हो रहा है। हम लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं, हम लोग को जब ABCD जॉनी ये ABCD आ जाएगा, हम लोग को वर्ड्स बोलना आ जाएगा, हम लोग जब सेंटेंस बोलना सीखेंगे उसके बाद हम लोग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत ही पहले से स्टार्ट हो चुका है, हम लोग जन्म लिए उसी समय से लैंग्वेज का स्टार्ट हो चुका है, अभी तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो लैंग्वेज का शुरुआत कब से हो रहा है, जब से आप पैदा हुए हैं उस समय से ही लैंग्वेज का शुरुआत होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये कैसे हुआ, तो अभी एक एग्जांपल लिए कि अगर मान लो छोटा सा बच्चा है, उसको अगर भूख लगा है तो वो क्या करता है, रो के अपना मम्मी को बताता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है अपनी मम्मी के साथ, ठीक है। उसको कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो अपनी मम्मी के साथ कम्युनिकेट करेगा, कैसे, रो कर, ठीक है। अब मान लो बच्चा है 2-3 दिन का, क्या दिन हर दिन 2 ही दिन करेगा क्या, आज 2-3 दिन का है, कल 2-3 दिन का था, परसों 2-3 दिन का था, 1 महीना बाद भी 2-3 दिन का है, ऐसा होता है क्या भाई, पता नहीं, हो सकता है तुम लोग, ठीक है, लेकिन मेरी लाइफ में नहीं होता, ठीक है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, अब बच्चा बड़ा हो गया कितना, तो 6-7 महीने का हो गया, 6-7 एम मतलब मंथ, ठीक है। अब 6-7 मंथ का जब बच्चा हो गया है, तो अब देखना छोटा छोटा जो बच्चा होता है, जो एकदम 6-7 महीने का होता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे लेटर्स को बोलना सीख जाता है। वो ये बोलता है माँ, पा, का, चा, तो देखना परिवार वाले क्या बोलेंगे, अरे माँ, माँ बोल रहा है हमको, देखो माँ, पूरा माँ लोग रोना शुरू कर देती है, देखो मेरा बेटा माँ बोल रहा है। अगर पाप बोल दिया तो मतलब पापा बोल रहा है, पाप मतलब पापा हो गया, दादा बोल दिया मतलब दादा दादी हो गया। तो क्या होता है, छोटा में अगर जब 6-7 महीने का जब बच्चा रहता है, तो वो कुछ भी बोलता है, तो क्या होता है, वो हम लोग उसको मान लेते हैं कि हाँ वो बोलना धीरे धीरे सीख रहा है। तो सबसे पहले क्या बोलना सीखा है, ये छोटा सा जो बच्चा है, तो ये सबसे पहले छोटा में हम लोग लेटर बोलना सीखते हैं, ठीक है। हम लोग खुद से भी जब बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले लेटर ही बोलना सीखते हैं। ये एक ऐसा नहीं है कि हम लोग ABCD पढ़ रहे हैं तो इस कारण से हम लोग लेटर्स बोल रहे हैं, सो नहीं। हम लोग अगर खुद को देखें तो बायोलॉजिकली हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह से शुरुआत करते हैं लैंग्वेज का जिस तरह से हम लोग को पढ़ाया जाता है। बट इस तरह से अगर कोई बताएगा तब ना हम लोग समझेंगे। हम लोग बताया जाता है कि लेटर्स याद करना पड़ेगा। अरे उसको ये बता दो कि लेटर्स जो याद कर रहा है वो तुम पहले से ही याद कर रहा था, तो पहले से ही इसको पढ़ रहा था, तो उसको लगेगा कि अरे अच्छा इसको तो हम पहले से कर रहे थे, तो इसमें डरने का कौन सा बात है, हम तो ऐसे पढ़ लेंगे, उसका तुरंत क्लियर हो जाएगा। बट उसको अगर हम लोग नए तरीके से उसको डरा के बताएं कि देखो तुमको ये ABCD है 26 को लेटर तुमको याद करना पड़ेगा, छोटा सा बच्चा मान लो 1-2 साल का,
तो डर जाएगा, उसको तो याद करते करते ही डर के मारे एक दिन लगना चाहिए तो 1 महीना लग जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये बच्चा बड़ा हो रहा है तब इसको क्या हो गया, लेटर्स बोलना आ गया, इसको लेटर्स बोलना आ गया है, ठीक है। हम लोग पहले सीख गए कि कम्युनिकेशन कब होता है, तो कम्युनिकेशन बचपन से ही हो रहा है। जब हम लोग एक दिन के थे उस समय से कम्युनिकेशन हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं लैंग्वेज की मदद से, और जब तक बूढ़े नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग कम्युनिकेशन करते ही रहेंगे। उसका कम्युनिकेशन का कोई एंड नहीं है। जैसे हम लोग बर्थ किए तैसे कम्युनिकेशन शुरू, जैसे हम लोग डेथ किए मतलब डेथ हो गया उसके बाद कम्युनिकेशन खत्म, ठीक है। इतना लंबा कम्युनिकेशन हम लोग है। दूसरा है लेटर। हम एक छोटा सा बच्चा था 6-7 महीने का, वो लेटर बोलना सीख गया। अब बच्चा 6-7 महीने का तो रहेगा नहीं, और बड़ा होगा धीरे धीरे, तो उसको बड़ा कर दो थोड़ा सा मुन्नी बड़ा कर दो, आप थोड़ा स्माइल कर दो, थोड़ा हाथ कर दे दो, और क्या, और कुछ देना है इसका पेट भी नहीं देना वाला, ठीक है। तो इतना बना दिए। अब मान लो ये क्या चला गया, 2-3 साल का चला गया। 2-3 साल में क्या होता है, या 2-3 साल छोड़ दो, बस इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 1-2 साल का कर देते हैं, ठीक है, 1-2 ईयर्स का, ठीक है। अब 1-2 ईयर्स में हो जाता है तो बच्चा लोग क्या करता है, देखना वो धीरे धीरे वर्ड्स बोलना सीख जाता है। उसको बोले पापा बोलो पापा, तो बोलेगा पापा। मम्मी बोलने बोले तो मम्मी बोल देगा, दादा दादी बोलने बोलेगा दादा दादी बोलेगा। तो वो क्या करने लगा है, धीरे धीरे वर्ड्स बोलना सीख गया, ठीक है। हम लोग उसको वर्ड्स बोलना सिखा रहे हैं और वो क्या हो गया, वर्ड्स बोलना सीख गया, ठीक है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दें, ठीक है। बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, अब 1-2 साल से 3-4 साल का हो गया, ठीक है। अब जब 3-4 साल का बच्चा हो जाता है तो क्या यूज़ करता है, बहुत कोई बोलेगा सेंटेंस बोलता है, लेकिन सेंटेंस वो नहीं बोलता है, उसमें वो क्लाउज बोलता है। अब क्लाउज क्या होता है, तो वो आधा अधूरा सेंटेंस बोलता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लाउज का एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो छोटों में क्या बोलता है, ठीक है। वो बोलता है कि मैं इधर जा, वो खा, पानी पी। तो इसमें हो क्या रहा है, जो बच्चा है वो क्लाउज बोल रहा है, वो एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहा पूरा, वो धीरे धीरे तोड़ तोड़ के बोलना सीख रहा है। उसको कोई बोल दिया ये पापा है, पापा के पास लड्डू है, चॉकलेट है, तो कैसे मांगेगा कि पापा चॉकलेट, बस वो इतना ही बोलेगा, ठीक है। पापा चॉकलेट, पापा लड्डू। तो क्या हो रहा है, क्लाउज बोलना सीख रहा है। क्लाउज मतलब क्या, ये सेंटेंस जैसा होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। अभी इस बारे में हम लोग इतना ही जानेंगे, फिर धीरे धीरे इस बारे में और डिटेल्स से जानेंगे, ठीक है। बच्चा को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, मान लीजिए और बड़ा हो गया थोड़ा सा बच्चा, ठीक है। जब बच्चा बड़ा हो गया, अब ये मान लीजिए बड़ा हो गया, कितना हो गया, 4-5 साल का। अब क्या होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अच्छा से क्लियर बोल लेता है, ठीक है। वो बोलेगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये खाऊँगा, मैं पानी पीऊँगा, ठीक है। तो ये जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो अब क्या हो रहा है, ये सेंटेंस बोलना सीख गया, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोग ये ध्यान दिए कि जो हम लैंग्वेज था वो हर जगह कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक चीज़ कॉमन था सब में, क्या, कि सब में लैंग्वेज को बोला जा रहा था। बोलने में और लिखने में क्या अंतर होता है, आप लोगों मन में क्वेश्चन रहा हो। तो बोलने में क्या होता है कि हम लोग सुन सुन के बोलना सीख जाते हैं। कोई अगर हिंदी, मान चलिए 5 से 6 साल का बच्चा हिंदी बोल रहा है, बहुत अच्छा हिंदी बोल रहा है, ठीक है। कोई 5-6 साल का बच्चा है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, तो क्या उसको इंग्लिश का सारा फॉर्मूला ये सब क्या बचपन से ही पढ़ाया गया है, नहीं। उसको वैसे ही इन्वायरमेंट मिला है, उसके आस-पास में सब लोग ऐसे ही हैं कि हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी वही बोल रहा है, इंग्लिश सब कोई आस-पास के बोल रहे हैं तो वो भी इंग्लिश बोल रहा है। और हम लोग के आस-पास क्या होता है कि कोई कोठा बोलता है तो हम लोग कोठा बोलते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो हम लोग घर में सब बच्चे लोग क्या होता है, कोठा बोलता है, ये झारखंड बोला। लेकिन अगर कोई बाहर का लोग है, मान लो कोई ऐसा फैमिली है जहाँ के सब कोई लोग पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो वहाँ का देखना कोई बच्चा हो तो वो इंग्लिश में बात करे। कहीं के लोग हैं जो हिंदी में बात करते हैं, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो 5-6 साल में ही हिंदी बोलना सीख जाते हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका कारण क्या है कि उन लोग का स्पोकन क्या होता है कि वो लोग सुन सुन के हम लोग करते हैं। कोई भी जो हम लोग पढ़ते हैं वो बचपन में क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं, उसको कैच करते हैं, उसको कॉपी करते हैं और वही फिर हम लोग बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं छोटा बच्चे के सामने गाली नहीं बकना चाहिए, ठीक है। मैं तो लोग सुन लिया तो कॉपी करेगा। तो अभी तक हम लोग क्या जाने कि सेंटेंस में स्पोकन कैसे बच्चा हम लोग सीखते जाते हैं सब, ठीक है। लेकिन स्पोकन का अब तो यूज़ तो समझ में आ गया कि स्पोकन जो है लैंग्वेज में, जो स्पोकन है उसका शुरुआत तो बहुत ही पहले से हो रहा शुरू हो गया। लेकिन अगर हम लोग को स्पोकन बोलने से काम तो नहीं चलेगा ना, हम लोग को तो उसको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखने का जो शुरुआत होता है, यहाँ पे मान लो बच्चा है वो लेटर बोलना सीख गया, तो लेटर को लिखा कैसे जाए। मान लीजिए आपसे एक सवाल है, आपसे पूछेंगे ये क्या है, अब बोलेंगे ये क्या सवाल है, ये तो ए है, ये क्या है, बोलेंगे बी है। लेकिन हम अगर कोई छोटा सा बच्चा मान लो, ठीक है, उसको बोलने का देखो ये ए है, इसको बी बोलते हैं, ठीक है, ए और ये है बी, ठीक है। वैसे गलती सिखाया जाए, ठीक है, उसको सिखा दी बचपन से। उसको जब 2-3 साल का था तब से उसको सिखाया, देखो इसको बी ए बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बोलते हैं, और जब 10 साल का भी हो गया तो उसको यही सिखाने के उसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। अब क्या हुआ, तो उसको फिर बाद में बताएंगे देखो इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलेगा, तो मानेगा नहीं मानेगा। थोड़ा लड़ाई कर लो, वो नहीं मानने वाला, कभी नहीं मानेगा कि वही इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं।
अब हम लोग ये क्यों बताए भैया, इसमें क्या फ़ायदा है हम लोग को जान के? तो हम लोग के साथ भी यही हुआ है, यही धोखा हम लोग के साथ हुआ है भाई। हम लोग बस इंग्लिश में जो लेटर्स यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग मान के लिए हैं कि ए किसको बोलते हैं, तो इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इस तरह लिखेंगे तो सी बोलते हैं, इस तरह लिखेंगे तो डी बोलते हैं। ये हम लोग मान लिए हैं, क्योंकि लेटर स्पोकन में जो चीज़ बोल रहे हैं उसको लिखना भी तो आना चाहिए ना। तो हम लोग ऐसे मान लिए कि इसको कैसे लिखना है, तो इसको ए इस तरह लिखना है, बी इस तरह लिखना है। कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये प्रूव नहीं है, प्रूफ नहीं किया हुआ है कि ए क्यों है, इसको ए क्यों बोलते हैं। ये अगर आपको कहीं प्रूफ करा हुआ मिल गया तो प्लीज़ मुझे एक वीडियो का लिंक भेज देना यार, हमको देखना है कि कैसे वो हुआ सो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये कहीं भी प्रूवन नहीं है कि इसको ए बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया कि स्पोकन तो हम लोग जो बोलते हैं वो तो पता है कि सुन सुन के हम लोग सीख लिए। लेकिन जब हम लोग लेटर जो है वो लेटर का अगर फॉर्मेशन देखें तो कहाँ से हुआ, तो ये सब माना हुआ चीज़ है, ऐसा नहीं है कहीं भगवान ने ऊपर से हम लोग को प्रूव करके दिया है। जैसे मैथ्स में सब कुछ प्रूवन है ना, यहाँ पे कुछ भी प्रूवन नहीं है, ये सब हम लोग मान के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक सब क्लियर हो गया, अब इसको हम लोग मिटाते हैं और एक और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज में, लैंग्वेज का जब फॉर्मेशन हुआ तो उस पर राइटिंग का क्या वैल्यू है, राइटिंग का क्या वैल्यू है। हम लोग जानते हैं कि अभी किसी को लेटर लिखना हो, ठीक है, अगर किसी को लेटर लिखना हो और हम लोग आजकल क्या हो गया कि चैटिंग का ज़माना आ गया, ठीक है। बहुत क्या करता है, चैटिंग पे ही लेटर लिख देता है, और बहुत लोग क्या करता है पेन पेपर पे लिखता है, ठीक है, पेन पेपर पे लिखता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ का है, पेन पेपर ज़्यादा वैल्यू या चैटिंग ज़्यादा वैल्यू, ठीक है। मान लो चैटिंग होता है, ये टाइप से बोल सकते हैं, इसको ईमेल ही मान लो, ठीक है, कि ईमेल हम लोग यूज़ करते हैं और एक पेन पेपर में हम लोग लिख के देते हैं, तो किसका वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तुम लोग आराम से सोचो, मैं एग्जाम ऐसे बता देता हूँ कि इसका वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, पेन पेपर से लिखने का ज़्यादा वैल्यू होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप उसके लिए अलग से टाइम निकाल के उसको आप दे रहे हो, तो उसको जब भी पता चलता है तो उसको बहुत खुशी मिलता है कि वो टाइम निकाल दिए। ईमेल में क्या है, झट 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 टाइप किए दे दिए, ठीक है। अब ये इस टॉपिक से हट गया था थोड़ा सा, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि राइटिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा से समझ में आएगा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि हम लोग शादी में जाते हैं या नहीं जाते, किसी की शादी में जाते हैं भाई। अब शादी में जाते हैं तो ऐसे चले जाते हैं क्या, हाँ, ऐसे चले जाते हैं क्या, नहीं। शादी से पहले क्या होता है, 2-3 दिन पहले अगर कोई नोटिस करे, 2 आदमी हम लोग के घर आते हैं और एक क्या हाथ क्या पास क्या होता है, एक हाथ में छोटा सा एक देना पर्ची लेकर आता है, ठीक है। बहुत कोई उसको कार्ड बोलता है, कोई कोई बोलता है इसको इन्विटेशन कार्ड, ठीक है, इन्विटेशन कार्ड, आईसी लेके इन्विटेशन कार्ड, ठीक है। अब क्या होता है, ये 2-3 दिन शादी के 2-3 दिन पहले आता है और ये क्या करता है, हम लोग को पकड़ाता है और बोलता है भैया भैया आप आएंगे तो शादी में जरूर आप आइएगा, पूरा परिवार को साथ में लेकर शादी में, ठीक है। तो गया ना शादी में, गया ही होगा, ठीक है। तो शादी में कार्ड लेकर एक आदमी आता है हम लोग को 4 दिन पहले या 2-3 दिन पहले, तभी हम लोग शादी में जाते हैं ना, ठीक है। अब तुम लोग से क्वेश्चन है, ये जो शादी के लिए कार्ड लेकर आया, ठीक है, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, व्हाट्सएप खुलेगा, झटाक से चैटिंग करेगा, बोलेगा भैया, या तो कॉल लगाएगा, बोलेगा भैया हमारे घर में शादी है, पहुँच जाइएगा टाइम पे, डेट बता देगा तारीख पूरी। या तो हो सकता है वो आराम से कोई आदमी के पास जाए, ब्लॉगिंग जो करता है या जो एडिटर है, उसको बोलेगा कि आराम से प्यारा सा वो कार्ड बना दो, एकदम इतना झक्कास होना चाहिए कि बहुत मस्त होना चाहिए। उसको मान लो इस कार्ड बनाने का 10,000 रुपये हम लोग देख दिए, लो 10,000 रुपये एकदम मस्त कार्ड छापे लो। अब 10,000 रुपये मिलेगा तो सिंपल सी बात है, कार्ड में तो दम होगा। ये क्या है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। मतलब इसको हम लोग व्हाट्सएप में भेजेंगे, ठीक है, ये वो वाला एडिटिंग वाला काम किया है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये आदमी मिल जाए और यही सबको सेंड कर दे, इसका डर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको इसका खर्चा कम से कम नहीं तो 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा, 50,000 लोग खर्चा करेगा, उससे अच्छा 10,000 का ये वो आराम से वो एडिटिंग वाला अगर वीडियो बना ले और उसको सबको जगह भेज दे, तो क्या काम नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल का ट्रेंड डिसीजन बन चुका है कि आराम से यही कार्ड चलता है। क्यों चलता है भाई, क्यों चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग जब लिख के कोई चीज़ किसी को रिप्रेजेंट देते हैं ना, तो उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन, उसको हम लोग बोल के बोलें या तो हम लोग उसको चैट करके बोलें, उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि अगर हम लोग उसको लिख के दें, ठीक है। मतलब राइटिंग का इतना वैल्यू है कि स्पोकन से ज़्यादा वैल्यू राइटिंग का है, ठीक है। अब बहुत कोई बोलेगा कि भैया मान लीजिए एक हम लोग गए, एक जगह स्पीच है, तो वहाँ पे राइटिंग का ज़्यादा वैल्यू है या स्पोकन का ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह राइटिंग का ही वैल्यू है, ठीक है। जहाँ पे राइटिंग का ज़रूरत है वहाँ पे राइटिंग का वैल्यू है, जहाँ पे स्पोकन की ज़रूरत है वहाँ पे स्पोकन की वैल्यू। बहुत जगह अलग अलग चीज़ है, दोनों में ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि कहाँ पे राइटिंग का वैल्यू ज़्यादा है। जहाँ आपको लगता है कि राइटिंग का यहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे राइटिंग का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली स्पोकन करने तो चलेगा, नहीं, राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, स्पोकन भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग ये समझें कि जो राइटिंग का फॉर्मेशन है वो कितना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो भी अगर लैंग्वेज है तो वो उसको तो हम लोग बोलेंगे ही, प्लस उसको हम लोग लिखेंगे भी,
ठीक है? तो इससे हम लोग को पता चला कि फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हम लोग की लाइफ में कब शुरू होता है, ठीक है? तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएँगे थोड़ा-सा और रिसर्च के साथ, और इसको जानने के बाद हम लोग को बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मज़ा आया होगा। हो सकता है इसमें आपको कुछ ऐसा चीज़ मिला हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा खराब लग रहा हो, ठीक है? उसके कारण से। तो उस सबके लिए मेरे दिल से सॉरी है आप सबको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ क्वेश्चन मन में आते हैं, तो उसको आराम से आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे आपके बारे में पता चल सके, आपका इंटरेस्ट पता चल सके, और आपके डाउट को सॉल्व करके मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। थैंक यू।